गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 करेंगे, नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लीजिए क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया था। मान लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर आप इसके आगे इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके आगे आप इक्वल टू 0 लगा दो तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे से अगर आप 0 हटा देते हो तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें भी वो कंडीशन अप्लाई होंगी जो हम पॉलिनोमियल में कर रहे थे। पहली कंडीशन, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सेकंड, x की जितनी भी टर्म्स है, x की जितनी भी टर्म्स है उनकी जो पावर है वो फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके आगे हम इक्वल टू 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। सेकंड, इसमें x की जितनी भी टर्म्स हैं उनकी जो पावर है ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही नेगेटिव में हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने कहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करके बताना है कि जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में दिया है x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो हमें इसे चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या करो, इसे सिंपली सॉल्व कर दो और लास्ट में देखो x की हायर पावर 2 है या नहीं है। अगर x की हायर पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा, सेकंड ये भी जरूर देख लेना, x की किसी भी टर्म की पावर ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही नेगेटिव हो। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आ जाएगा 2x माइनस 6। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x से 2x चला जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट, इसमें इन्होंने हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट ओपन 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। इसे हमें चेक करके बताना है, तो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तो कोई फॉर्मूला लग रही ना एज इट इज, और यहाँ कितना आएगा माइनस 6 प्लस 2x, तो ये इधर आ जाएंगे दोनों टर्म्स, तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें मैंने दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे भी हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। आप एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर चला गया, तो ये कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आप इसको इधर ले आइए तो कितना आएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जो x की पावर है, x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका,
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस फाइव। इसे भी हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे x की हाइस्ट पावर 2 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर x की हाइस्ट पावर 2 आ रही है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसे इधर ले आइए, ये आ गया एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कितना दे रखा है आपको, माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x। इसे भी इधर ले आइए, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको x की हाइस्ट पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब मैं आपको इसके 7th और 8th पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करिएगा, जो ना आए उसे आप पूछ लीजिएगा। इसमें मैंने लिया x प्लस 2 की होल की पावर 3 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका 7th पार्ट है। हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम लगा देंगे यहाँ पे, तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x। ये आएगा x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब इधर ले इस टर्म को, ये x क्यूब है और ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा इधर आके, तो कितना आ जाएगा माइनस x क्यूब। ये प्लस का 6x स्क्वायर है और ये प्लस का 12x है, ये माइनस का 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब इसका 8th पार्ट करते हैं। एट पार्ट में इन्होंने दिया है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की होल की पावर 3। अब देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी की होल की पावर 3 का। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर a माइनस बी की होल की पावर 3 का फॉर्मूला हमें क्या करना है, लगाना है। वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो वो हम यहाँ लगा देते हैं। तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये आएगा x की पावर 3
माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये आएगा x की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला जाएगा, इसको इधर ले आइए तो कितना आ गया 2x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए माइनस 13x और इसको इधर ले आइए प्लस 9 इजिकल टू 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है आपको 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सप्रेशंस दे रखे थे, मैं उसे चेक करके बता रहा था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए हमने उसे सॉल्व कर दिया और लास्ट में देखा कि x की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उन सब की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, हमें इन सब की क्या करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है। देखिए सबसे पहले मैंने कहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, इसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। आगे वो कहते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए इन्होंने कहा इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से, ब्रेथ को मैं x मान लेता हूँ, तो इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ट्वाइस कर दिया मैंने, उससे भी एक ज़्यादा है तो 2x प्लस 1 मीटर होगी। क्लियर है। देखिए इन्होंने कहा आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से, सही है, तो इसलिए मैंने क्या किया ब्रेथ को x मान लिया। तो लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया, कितना हो गया 2x, उससे भी एक ज़्यादा है प्लस 1, तो 2x प्लस 1 मीटर क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी, और ब्रेथ क्या मानी थी मैंने x। तो अब देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, देयरफॉर लेंथ क्या होगी बच्चों, वो होगी इसके डबल से एक ज़्यादा, डेट मीन्स 2x प्लस 1 मीटर। सही, यहाँ पे सिर्फ डी की जगह इक्वल का साइन लगा दो। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, ये किसके बराबर दे रखा है मैंने 528 के। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 528, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इजिकल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसे उन्होंने सॉल्व करने को हमें नहीं बोला है, केवल हमें क्या करनी है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व हमें इसे नहीं करना है। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज़्यादा है, मान लो 10 है तो 10 का ट्वाइस कितना हो गया 20, उससे भी एक ज़्यादा, मतलब ये कितनी होगी 21 होगी। ये अगर 10 है तो 10 का ट्वाइस कर लो 20, उससे भी एक ज़्यादा, मतलब 21 होगी ये। क्लियर है। तो मैंने इसे x माना तो ये क्या हो जाएगा उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा, डेट मीन्स 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार। अगर एक 10 है तो दूसरा क्या होगा 11, एक 17 है तो दूसरा 18, एक 25 है तो दूसरा 26। अब देखिए इन्होंने द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306।
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं, उस हिसाब से आपको क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी फॉर्म करनी है, सॉल्व करने की जरूरत अभी नहीं है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी या इक्वल टू एक्स। तो देखो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस वन। वो क्या हो जाएगा, x प्लस वन। मतलब एक इंटीजर आप x मान लो तो दूसरा क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस वन। अब देखिए उन्होंने कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया, ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 306 के। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 306, इसे इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजिकल टू 0। तो ये है, क्लियर है। इसमें उन्होंने कहा था आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो एक को अगर मैं x मानूंगा तो दूसरा क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, वो x प्लस वन होगा। फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है आपको, 306 दे रखा है। अब देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में मैंने कहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है किससे, रोहन से। आगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो इसमें हमें किसे x मानना है, रोहन की जो एज है उसको x मानना है। तो देखिए इन्होंने कहा रोहन की जो एज है उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है उसकी मदर की एज, और अब से 3 साल बाद दोनों की जो एज का प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। तो हमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। x हमें किसको मानना है, रोहन की एज को हमें क्या करना है, x मानना है। तो इसमें मैं लेट कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज आप मान लीजिए x ईयर्स है, therefore प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर वो क्या होगी, x प्लस 26 ईयर्स। भाई x ईयर्स का तो रोहन है, उससे भी 26 ज़्यादा उसकी मदर की एज है, तो वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। अब देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन क्या होगी, 3 ऐड हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए रोहन अभी 10 साल का है, तो 3 साल बाद कितना होगा, 3 आप ऐड कर दो, 10 प्लस 3 दैट मीन्स 13। अभी मान लीजिए रोहन 17 ईयर्स का है, तो 3 साल बाद आप कैसे निकालोगे उसकी एज, 3 ऐड कर दोगे ना, तो वही हमने किया है। अब देखिए उसकी मदर की जो एज होगी 3 साल बाद वो कितनी होगी, अभी उसकी एज है x प्लस 26, तो 3 साल बाद क्या होगी, x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, दैट मीन्स x प्लस 29 ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 360। तो मतलब ये रोहन की एज, ये उसकी मदर की एज 3 साल बाद जो होगी, इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 360। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इक्वल टू 360। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसे इधर ले आइए,
-273 इज इक्वल टू 0। 360 में से आप 87 सॉरी माइनस कर लीजिएगा, तो कितना आ रहा होगा 273 आ रहा। क्लियर है? हमने इसमें क्या किया, जो रोहन की एज है उसको x माना, उसकी मदर उससे कितनी बड़ी है, रोहन की प्रेजेंट एज को x माना, उसकी मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो अगर रोहन की एज x लेता हूँ तो उसकी मदर क्या होगी, x + 26 ईयर्स होगी। अब 3 साल बाद दोनों मैंने 3 ऐड कर दिया। अब अगर 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। फर्दर हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं। इसमें मैंने कहा है फोर्थ पार्ट में, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। देखिए इसकी स्पीड मैंने x मान ली, ये डिस्टेंस है। अब वो कहते हैं अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दूं, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x - 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस उतना ही हमारे पास 480, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे उसको 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, इस वाले केस में टाइम जो है उसको 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसमें आपको किसे x मानना है, ट्रेन की स्पीड को x मानना है। देखिए इसमें मैंने कहा एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद यूजुअल स्पीड, कोई उसकी स्पीड रही होगी, सही, उसी स्पीड को मैंने x मान लिया। अब वो कहते हैं अगर वो अपनी स्पीड कम कर ले, कितनी कम कर ले, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ले, तो पहले मैंने स्पीड मानी x, अब कितनी होगी, x - 8। तो इस केस में उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं, 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं वही 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे करना है। पहले मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, वो ले लीजिए x किलोमीटर पर आवर। क्या लेंगे मैंने, x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर। देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 480, स्पीड दे रखी है x, तो इतने आवर्स उसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मली लग रहे हैं। अब देखिए न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड क्या है, 8 कम हो गई ना, तो x - 8 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब 8 कम हो गई, तो कितनी हो गई, x - 8 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर न्यू टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड नहीं आ गई, तो इतना उसको जो है नया टाइम लग रहा होगा। ये क्या है, इसका न्यू टाइम टेकन है। ये x मतलब क्या है, आवर्स, x मतलब क्या है, आवर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो उसका पुराना टाइम है और ये उसका नया टाइम है, ये उसका पुराना टाइम है, ये इसका नया टाइम है। ये वाला जो टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स ज़्यादा है। तो देखिए अगर आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, दोनों को मैंने बैलेंस करना है, मतलब इक्वल करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखूँगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। इनमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 3, तो मैं यहाँ 3 ऐड कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 ऐड कर दूँगा, या तो छोटे में 3 ऐड कर दूँ या बड़े में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या बड़े में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। देखिए
ये ओल्ड है, टाइम टेकन है, ये न्यू टाइम टेकन है। न्यू टाइम टेकन 3 आवर्स ज़्यादा है, ये वाला टाइम 3 आवर्स ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो मैं यहाँ से 3 माइनस कर दूंगा या फिर यहाँ 3 प्लस कर दूंगा, वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 माइनस कर देता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, भाई आपको प्लस करना है माइनस करना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्पीड वाले, उसमें अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। जो न्यू स्पीड है ना, यहाँ पे माइनस लिखा है आपने, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर मान लीजिए इन केस यहाँ प्लस आता तो यहाँ भी क्या आता, प्लस आता। ये इसका शॉर्टकट है, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखिए, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, आप एलसीएम लोगे। थ्री को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 3 किसके बराबर आ गया, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। 3 को मैं इधर ले गया और इसको इधर ले गया। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों अलग नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इससे जाएगा तो आएगा 3840, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसे भी दिया माइनस 3840 इजिकल टू 0। अब 3 कॉमन ले लो यहाँ से, ये 3 उधर जाके क्या होगा, 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। तो ये आपकी जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। बस इसमें ना यहाँ आपको दिक्कत आएगी कि आपको कहाँ प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है, उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर यहाँ माइनस दिया तो यहाँ भी माइनस लगेगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ भी आप क्या करोगे, प्लस ही लगाओगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके आगे अगर आप 0 लगा दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन के आगे से 0 हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगा। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके आगे आप इक्वल टू 0 लगा दो तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। इक्वेशन के आगे से 0 हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा।